हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं दोस्तों। आई होप कि अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बात करेंगे कि अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ वारंट जारी हो गया है तो वह क्या कर सकता है। चलिए देखते हैं। वारंट, अगर वारंट किसी को जारी हो गया है तो उस स्थिति में क्या किया जा सकता है। देखिए, सबसे पहले बात करेंगे कि कब जारी होता है। कब वारंट कब जारी होता है, इसको हम डिस्कस करेंगे। वारंट माने अधिपत्र। क्या होता है? अधिपत्र। और वारंट दो तरह के होते हैं, एक गैर जमानती और एक जमानती अधिपत्र, यानी BW NBW। दो तरह के वारंट होते हैं। वारंट कब जारी होता है? अगर किसी व्यक्ति ने कोई संज्ञेय अपराध किया है, कोई संज्ञेय अपराध किया है और संज्ञेय अपराध करने के बाद वह क्या हो, फरार चल रहा होता है, फरार चल रहा है, तब ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध पुलिस वारंट ले सकती है। गिरफ्तारी करने का अधिकार उसको प्राप्त है। वह कोर्ट में जा करके उस व्यक्ति के विरुद्ध NBW ले सकती है, वारंट ले सकती है। वारंट कितने तरह के होते हैं? दो तरह के होते हैं, एक BW होता है और एक NBW होता है। अगर मामला जमानती प्रकृति का है, यानी 7 साल तक के कम के अपराध का है, कितने? 7 साल तक के कम का अपराध है, तो उस स्थिति में अक्सर पुलिस BW पर ही क्या करती है, जमानतदार या मुचलका लेकर के छोड़ देती है। लेकिन अगर NBW ले लिया है तो ऐसे व्यक्तियों को गिरफ्तार करके सीधे जेल भेज देती है। एक तो एक कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन होती है कि अगर कोई मामला कोर्ट में विचाराधीन है। क्या है? कोर्ट में विचाराधीन है। कोर्ट में कोई मामला विचाराधीन है, उस स्थिति में अगर आरोपी व्यक्ति न्यायालय में नहीं हाजिर होता है, नहीं हाजिर होता है, तो उस स्थिति में कोर्ट उस व्यक्ति के विरुद्ध BW या NBW जारी कर सकती है। BW या NBW जारी कर सकती है। दूसरी स्थिति होती है कि अगर कोई व्यक्ति कोर्ट में जमानत करवा लिया है, जमानत करा लिया है, कोर्ट में जमानत करा लिया है, उसके बाद जमानत के बाद वह क्या कर रहा है, फरार चल रहा है, फरार चल रहा है, तब उस स्थिति में उस व्यक्ति के विरुद्ध सीधे NBW जारी हो जाता है, यानी नॉन अवेलेबल वारंट जारी होता है, यानी कहीं भी वो मिलेगा गिरफ्तार करके उसको लाया जाए कोर्ट में। तो यह 3 तरह की स्थितियां होती हैं किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध वारंट जारी करने का। कब कब जारी होती है, हमने आपको तीनों तरह के स्टेज को बता दिया। अब हम बात करते हैं कि अगर किसी व्यक्ति के विरुद्ध वारंट जारी हो गया है तब वह रिकॉल कैसे करवाए। तो रिकॉल मतलब उसको निरस्त कैसे करवाए, निरस्त कैसे कराए वारंट। अगर वारंट हो गया है तो उस वारंट को कैसे निरस्त किया जा सकता है, आज हम इसी टॉपिक पे समझेंगे। तो फ्रेंड्स, आशा करते हैं कि यहाँ तक अगर वीडियो को पसंद आई है तो आप वीडियो को मेरे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। देखिए, अब वारंट अगर जारी हो गया है तो सबसे पहले आपका प्रथम जो काम है कि एक अधिवक्ता से संपर्क करें। क्या करें? एक अधिवक्ता से संपर्क करें। किसी अच्छे वकील से संपर्क कर सकते हैं और जो वारंट जारी हुआ है उसका मुआयना करवाएं। मुआयना, उस कोर्ट में जाकर के मुआयना करें कि वह वारंट किस तारीख को हुआ है और कब से चल रहा है। वारंट नया है कि पुराना है या बरसों पुराना है। इस स्थिति में हम उसके स्टेज को समझेंगे और बाकायदे उसकी तारीख भी नोट करेंगे। दूसरी बात समझ लीजिए, एक चीज और। अब देखिए, वारंट अगर NBW हो गया है, जमानत के बाद हुआ है, तो बेशक सामान्य धाराएं हैं, बेशक सामान्य धाराएं हैं,
अगर उनकी गिरफ्तारी होती है तो उनको जेल भेजा जाएगा, यानी बेलेबल ऑफेंस रहेगा, बेलेबल धाराएं रहेंगी, फिर भी ऐसे व्यक्तियों को नॉन बेलेबल वारंट में जेल भेजा जा सकता है। इसमें आपका राइट नहीं बनता है कि आप जमानत ले लें तुरंत। ठीक, अब देखिए, आप उस फाइल को मुआयना करा करके अच्छे से मुआयना कराएं और यह पता करें कि यह वारंट किस तिथि से है, किस तिथि से है, उस तिथि को पता करें। और वहां से क्या करेंगे आप कि अब जब आपने पता कर लिया कि फला डेट से मेरे ऊपर वारंट चल रहा है, इतने दिनों से वारंट चल रहा है, तब अब आप कोर्ट में एक एप्लीकेशन लगाएंगे। क्या लगाएंगे? एप्लीकेशन, एक एप्लीकेशन लगाएंगे, एक एफिडेविट लगाएंगे, एफिडेविट यानी शपथ पत्र के साथ लगाएंगे और इसमें कारण बताएंगे। इस एप्लीकेशन में क्या करेंगे? कारण बताएंगे कि किस स्टेज पर, किस वजह से आपके खिलाफ वारंट जारी हुआ है। आप जब उस तारीख को वारंट जारी हुआ तो आप कहां पर थे, किस पोजीशन में थे, क्या आप अपनी समस्या को बाकायदे डिस्क्राइब करते हुए चलेंगे कि मेरी यह प्रॉब्लम थी, इस वजह से मैं फला तारीख को नहीं आ पाया और गैर हाजिरी की दरखास्त भी नहीं दे पाया, इस स्थिति में मेरे विरुद्ध वारंट जारी हो गया है। तो ऐसी स्थिति में श्रीमान से निवेदन है कि उक्त वारंट, उक्त जो आदेश है दिनांक इतने को निरस्त कर कृपा करें। तो इस तरह का एप्लीकेशन लगाएंगे और एक एफिडेविट के साथ लगाएंगे, कोर्ट में पेश करवाएंगे और जो अभियुक्त होगा उसको कस्टडी में लिया जाएगा। किसमें? कस्टडी में। अगर आपका सेम डे पर वारंट रिकॉल हो जाता है तब तो ठीक है, अगर नहीं रिकॉल होता है तो ऐसे व्यक्ति को जेल भेजा जा सकता है, 1 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, मतलब कई दिनों के लिए, या उनके एप्लीकेशन को रिजेक्ट भी किया जा सकता है। ऐसा नहीं कि आपने रिकॉल का दरखास्त दिया तो वह क्या होता है, रिजेक्ट भी हो सकता है, रिजेक्ट हो सकता है। दूसरी बात, 1-2 दिन डेट लगा करके आपको जेल भेज सकते हैं या फिर अलाउ हो सकता है, किसी भी स्थिति में हो सकता है, रिजेक्ट हो सकता है, जेल भेज सकते हैं, अलाउ हो सकता है। अगर रिजेक्ट हुआ तो आपको फिर से बेल एप्लीकेशन डालना होता है। अगर मामला रिजेक्ट हुआ आपका वारंट रिकॉल, तो आपको उस मामले में जेल तो चले जाएंगे, तुरंत रिजेक्ट हुआ जेल चले जाएंगे, लेकिन उसमें क्या करेंगे, फिर से बेल पड़ेगी। अगर 1-2 दिन रख करके डेट लग गई है तो आपकी बेल नेक्स्ट डे को हो जाती है, तो दूसरी बेल की जरूरत नहीं पड़ेगी। तीसरी बात, अगर अलाउ हो जाए तो मामला खत्म, पे भी अंडरटेकिंग दे करके आप आसानी से छूट जाते हैं। तो सर, तो दोस्तों, ये बहुत सारे जो प्रोसेसेस थे मैं आपको बता दिया। एक चीज और समझ लीजिए कि अगर किसी व्यक्ति के विरुद्ध NBW वारंट जारी हो गया है जमानत से पहले, यानी जमानत नहीं कराया है उसके पहले ही अगर NBW वारंट चल रहा होता है, तब वह क्या करेगा, एंटीसिपेटरी बेल ले सकता है, एंटीसिपेटरी बेल ले सकता है, यानी अग्रिम जमानत के लिए आवेदन कर सकता है, किसी भी स्टेज पर अग्रिम जमानत के लिए आवेदन कर सकता है। तो फ्रेंड्स, आशा करते हैं आज की वीडियो आपको काफी समझ में आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तो लोग नमस्कार, जय।